भीड़ है संसद के चारों तरफ, छात्र हैं जंतर मंतर पर। ये जो भीड़ है सोचो बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से, और हो सकता है एनी टाइम एनी मोमेंट, आज रात कल कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। बड़ा यार मतलब मुझे समझ नहीं आता है ना, जो गोदी मीडिया है वो इतनी बिकी हुई मीडिया है ना, इतना गुस्सा आता है मुझे तो। यार देखो, ये सीजेपी है जो कॉकरोच जनता पार्टी है, और जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। उसका किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति से कोई लिंक नहीं है। वो लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, पढ़ाई के लिए, कि जो वही जो हमारे एग्जाम्स है वो लीक नहीं होने चाहिए, एक फेयर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इवन मुझे तो, मैं तो रिजर्वेशन के भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो दिन गए जब वहां पे प्रताड़ित किया जाता था, अब नहीं है। अगर अब सबको इक्वल माना जाता है और सबको इक्वल मतलब वो रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अब वो SC ST वाला वो सिस्टम नहीं होना चाहिए कहीं। वही, और इस चीज को भी पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। मतलब शर्म करो इंडिया मीडिया, शर्म करो। बाकी देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के झंडे फहराएंगे। अरे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि भाई गवर्नमेंट नहीं पा रही कि सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हाँ, पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहा? इतना इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है देश में और तुम लोग हमला नहीं कर रहे। बट तो हमारे मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि जितने भी लाखों बच्चे बैठे हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, ये सारे के सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडेड है, कहीं ना कहीं का पाकिस्तान से लिंक है। मतलब कुछ तो हमें चाहिए होम मिनिस्टर का इस्तीफा। ये लाखों बच्चे पाकिस्तान से आ कैसे गए? भाई मीडिया ने पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल दिया भाई। अभी तक भाई थोड़ी शर्म करो भाई, तुम्हारे ही देश के बच्चे हैं ये, तुम्हारे ही देश के बच्चे हैं। हम लोग खुद भी फंडिंग ले लो, पाकिस्तानी फंडिंग ले लो। ऐसा हम दहशत गर्द हैं मैडम। क्या किया है? क्या दहशत फैलाया? हम दहशत गर्द हैं। भाई कहीं मोदी जी तो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है ना? क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े, लेकिन ये लड़का वो मोदी जो कुछ ऐसा पहले तक ये कहता था कि पाकिस्तानी नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है, आज अपने ही मुल्क में 18, 19, 20 साल के बच्चों के हाथों जलील हो रहा है क्योंकि बीजेपी का इतने सालों का प्रोपेगेंडा तार हो गया है। सिख दोस्तों समोसे आ गए हैं पाकिस्तान से, और ये नेपाल से आए हैं, वो पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश से। तो ये सारे केरला में कांग्रेस समोसे पाकिस्तान से आ रहे हैं दोस्तों, ये इंडिया के नहीं है। इनके अंदर पाकिस्तानी कितने बेशरम लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडेड हो तुम लोग, मोदी की बुराई करने के लिए पाकिस्तान के पैसे मिलते हैं तुम लोगों को, ये सब। अरे यार, यहाँ अपना मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों दिल्ली में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल, जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस। दोस्तों दिल्ली में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए, पानी बरस रहा है, रास्ता जाम है, मेट्रो के स्टेशन कई जगह पर बंद हैं, और 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए 1-2 घंटे लोगों को लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी राजधानी में और खासकर सेंट्रल दिल्ली में संसद के चारों तरफ छात्रों का सैलाब ही सैलाब है। पर अब आप देख सकते हैं, अब तेजा पुलिस और उधर छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी आज फिर सड़कों में। आज वो प्रधानमंत्री आवास पर अचानक धरना देने की जगह गांधी स्मृति पहुंच गए, वही जगह जहां पर गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोली मारी गई। और वहीं पर आज राहुल गांधी और समूचा विपक्ष अचानक धावा बोलता है, अचानक पहुंचता है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही थी, और पुलिस की तैनाती, पुलिस का डिप्लॉयमेंट इस कदर था कि लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त भी यहां ऑपरेशन हो सकता है। और आज शाम सरकार में हड़कंप उस वक्त मचा जब अचानक राहुल गांधी ने अपने घर पर सभी विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के सांसदों को बुलाया। कहा गया था कि चाय है, लेकिन चाय नहीं थी, वहां पर कई बसें खड़ी थीं, और बाद में अचानक राहुल गांधी एक लंबा काफिला लेके विपक्ष के सांसदों का गांधी स्मृति की तरफ बढ़ गए। एक बैरिकेड के बाद दूसरी बैरिकेड क्रॉस करने लगे। पुलिस कहीं ना कहीं बाधा थी, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे, गांधी स्मृति पहुंचे, और जिन छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर जान दे दिया, उनके लिए राहुल गांधी ने गांधी स्मृति पर प्रार्थना की। कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के पीछे खड़े हो गए, सरकार थोड़ी घबरा रही है। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं,
तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है, और जो मैंने शुरू में कहा कि सरकार में घबराहट है, लिहाजा आंदोलन को तोड़ने की साजिशें भी तेज हो गई। हर स्तर पर साजिश हो रही है, हर स्तर पे साजिश हो रही है। और जानकारों का कहना है कि पुलिस किसी भी समय, ये जो जंतर मंतर पर जबरदस्त भीड़ है, कनॉट प्लेस तक भीड़ है, संसद तक भीड़ है, संसद के चारों तरफ छात्र हैं, जंतर मंतर पर ये जो भीड़ है बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से। और हो सकता है एनी टाइम एनी मोमेंट, आज रात कल कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों स्क्रीन पर ये चिट्ठी देखिए जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। जंतर मंतर जिसके साथ कनॉट प्लेस सटा हुआ, आप कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस का एक तरह से एक्सटेंशन है। आप कनॉट प्लेस उतरेंगे या पहाड़गंज स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बस अड्डे पर आते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं और उसके बाद आप जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे कनॉट प्लेस को आज शाम 6:30 बजे बंद कर दिया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन का आदेश है, वाइस चेयरमैन का आदेश है। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट सब बंद हो गए, रेस्टोरेंट हैं कनॉट प्लेस। सारे रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस शैल क्लोज फॉर द डे, आज के दिन के लिए बंद होंगे 6:30 बजे शाम को। तारीख देखिए 23/7/2026। अब जो कनॉट प्लेस रात 10, 10:30 बल्कि 11 बजे तक रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, 6:30 बजे क्यों बंद किया जा रहा है? कनॉट प्लेस के सारे मार्केट, सारे शोरूम, सारे रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, सब कुछ क्यों बंद किया जा रहा है? क्या पुलिस कुछ करने जा रही है? दूसरा फैक्ट, कुछ भी कर सकती है। जंतर मंतर जहां पर ये आंदोलन चल रहा है, जो केंद्र बिंदु, उसके चारों तरफ 1.5 किलोमीटर के रेडियस, संसद से जो सड़क आ रही है या रेलवे भवन से जो सड़क आ रही है, सारी सड़कें 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उनको भी रोक दिया गया है। और इससे पहले, इस फैसले से पहले, डिसीजन से पहले, पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने जंतर मंतर के एरिया में इंटरनेट बंद कर रहा है, कोई फोन पे बात नहीं कर सकता। और फैक्ट नंबर 3, जंतर मंतर के चारों तरफ आज जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट था, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट था, आप समझ सकते हैं 3 गुना ज्यादा था। वहां पर सीआरपीएफ तैनात है, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, वहां पर राइट्स व्हीकल यानी दंगा निरोधी जो गाड़ियां हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है। कौन सी ऐसी पुलिस नहीं है? कुछ लोग तो कह रहे हैं बीएसएफ और आईटीबीपी भी, उसको भी वहां डिप्लॉय किया जाएगा। और इसको लेकर बकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने हैवी डिप्लॉयमेंट, तकरीबन 450 कंपनी फोर्स पुलिस कमिश्नर को दे रखी। यही नहीं, उन्होंने कुछ अख्तियार भी आज दिए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अख्तियार, एनएसए लगाने का अख्तियार पुलिस कमिश्नर को दिया है। सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अचानक कनॉट प्लेस बंद होता है, जंतर मंतर को बाहर से घेर लेते हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन काट देते हैं। इरादे क्या है? आप पर छोड़ता हूं, इरादे क्या है? और इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। आज रात हमारी सरकार या आने वाली रात, हर रात अब कयामत ही है। अब साजिश का एक और खेल देखिए, जिस हाई कोर्ट में, जिस अदालत में जो चीफ जस्टिस, जिन्होंने एक याचिका पर आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर निगरानी करें, उसी हाई कोर्ट में, दिल्ली के उसी अदालत में चीफ जस्टिस के यहाँ आज एक और याचिका दाखिल हुई। और ये जो याचिका दायर हुई है वो बीजेपी के समर्थक वकील हैं सतीश कुमार अग्रवाल, हिंदू महासभा की तरफ से, लेकिन इकोसिस्टम वही है। इनकी तरफ से एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको कहां से फंडिंग मिल रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन लोग इसके पीछे, इनके ओवरसीज कनेक्शन हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, हर जगह प्रोब होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए द हिंदू की अखबार की,
देखो, दिल्ली हाईकोर्ट शर्म एग्रीज, नहीं है भाई। और हाईकोर्ट एग्री कर गया है, राजी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट एग्रीज टू हियर PIL सीकिंग प्रोब इनटू कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। और इस PIL में क्या कहा जा रहा है, किस बात की जांच होगी? पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, कौन कौन नेता हैं इसके पीछे, एक्टिविस्ट हैं, एज वेल एज alleged इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। और उन नेताओं का, एक्टिविस्ट का फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ते हैं, इस तरह की बातें। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, वो जुड़े हैं, ओवरसीज कनेक्शंस क्या हैं, पैसा फंडिंग कहां से आ रहा है, खाते से, किस खाते से आ रहा है, कैश आ रहा है, इन सब की जांच की जाए, इन सब की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने कल तारीख भी दे दी है। अब ये क्या एक और ट्रैप है? मैंने कहा ना शुरू में, साजिशों का दौर शुरू हो गया, किसी कीमत पर अब इस आंदोलन को तोड़ो। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी, समूचा विपक्ष जिस तरह से संसद चलने नहीं दे रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे देते हैं, आज वो गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं, जुलूस निकालते हैं सड़कों पर, ठीक है, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, संसद चल नहीं रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली शर्त है कि तो पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, तब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में बहस शुरू होगी। क्या वाकई मिस्टर मोदी घिरते चले जा रहे हैं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे हैं, उन्होंने कह दिया है कि मिस्टर नड्डा, आपके दफ्तर में, आपके घर में आकर बातचीत नहीं होगी। आपको आना है तो जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर नहीं आते तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिलिए। जंतर मंतर में कोई ये स्टैंड है कॉकरोच जनता पार्टी का। तो विपक्ष के तेवर तल्ख हो रहे हैं, सड़कों पर विपक्ष आ रहा है, बच्चे पहले से ही सड़कों पर है, दिल्ली को घेर रखा है। क्या घबराहट बढ़ रही, मोदी वाकई संकट में। अब मैंने आज अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है, उनसे पूछा, दिन भर वो तमाम लोगों के संपर्क में रहे कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या खेल कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बीजेपी में मीटिंग क्या हुई, क्या डिसाइड हुआ उसमें, वेदर मोदी विल रिमूव हिम, हटाएंगे मोदी या नहीं हटाएंगे। टाइगर से मैंने पूछा है और काफी कुछ आज मतलब दिस इज सो शॉकिंग कि खुद की ही इंडिया, लाइक हमारी कंट्री के बच्चे हैं जो फाइट कर रहे हैं। इवन तो हम लोग भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमें फाइट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राइट्स की बात है। और इतनी गलत चीज़ है जो गवर्नमेंट कर रही है बच्चों के साथ, खुद की कंट्री के बच्चों को मार रही है, जो कि मतलब आने वाला फ्यूचर है उनके देश का, उनको मतलब इतना ज़्यादा डिमीन कर रही है, इतना डिमोटिवेट कर रही है। आर्मी बुलाई जा रही है, BSF में से कह रहे हैं कि बुलाएंगे, RSS है, और कितने पुलिस वाले हैं कि मतलब वो लोग हमला कर रहे हैं बच्चों पे। वो सिर्फ मांग क्या रहे हैं कि जो हमारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कि उस पर प्रॉपर कंप्लीटली सिक्योर किया जाए उस चीज़ को, मतलब इतना निगलेक्ट ना किया जाए हर एक चीज़ को। बस उतनी ही मांग है उनकी, इतनी डिमांड है, वो भी मतलब हमारी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही। सीरियसली यार, मतलब बहुत शेमफुल चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मतलब एक, यार देखो, हम बीइंग अ स्टूडेंट क्या चाहते हैं, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं कोई, ठीक है, और आप सोचो कोई मेहनत कर रहा है और एक बच्चा जो मेहनत नहीं कर रहा, वो बहुत अमीर है, वो पेपर लीक हो जाता है, वो पढ़ाई करना पूरी साल नहीं करता, वो सिर्फ पैसों के दम पे वो क्वालिफाई करता है, और एक बच्चा जो पूरी साल से मेहनत कर रहा है वो रह जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शायद उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पेपर लीक हुआ है उसको खरीद सके। और कल के लिए यार जो मतलब ये पॉलिटिशियन है, खुद के बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने इस देश में रहना भी नहीं, उनके बच्चों ने, और हम लोगों ने रहना है, और हम लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, आम लोगों के साथ। तो क्या है, मतलब हम लोगों का ही मेडिकल फैसिलिटीज़ है इतनी ख़राब हो जाएगी, कल के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कौन इलाज करेगा हम लोगों का? वो ही मतलब जो वो डॉक्टर हो गए वो तो खरीद के पैसे लिए कर हो गए, हाँ। और जो वो लोग उनके पास तो इतना पैसा है जनता को खा खा के, उनको तो जुकाम भी हो जाए, वो तो अपना मस्त प्राइवेट जेट करके चले जाए। एग्जैक्टली, मतलब ये चीज़ बहुत ही गलत है, बट हमें अभी भी टाइम है नरेंद्र मोदी के पास कि वो अभी भी ये चीज़ समझ जाएं और रिज़ाइन करवा दें उनका, क्योंकि आगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो यूथ है वो नहीं समझ नहीं पाएगा इस चीज़ को, और वो एग्री नहीं करेंगे कि, और मेरे को लगता है हमें समझना भी नहीं चाहिए इस चीज़ को। तो गाइज, आप लोगों की क्या ओपिनियन है ये भी ज़रूर बताइएगा। और मतलब मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है तुम पाकिस्तानी हो, लाइक
क्या क्यों ही रिलेट किया जा रहा है? वही कोई भी मतलब हम उनके खिलाफ बोले तो तुम देशद्रोही, तुम पाकिस्तानी हो, तुम ये हो, मतलब पाकिस्तान में भी तो स्टूडेंट्स है ही, और ओवरऑल हमें पूरी मतलब वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट्स ही सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।